हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोग्रेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, काफ़ी दिनों से आप कह रहे थे कि सर एक बार पीआईबी की जो करंट अफेयर्स आप करा दें। दोस्तों, ध्यान रखना, जो पीआईबी की जो करंट अफेयर्स है वो 3 ही मंथ की आपकी सबसे इम्पोर्टेंट आपकी रहने वाली है। एक तो है, आपको बता देता हूँ मैं थोड़ा-सा, पीआईबी की जो न्यूज़ है वो 3 मंथ की आपकी रहने वाली है। देखो कौन-कौन सी है। सबसे पहले पीआईबी की अगर बात करेंगे तो 3 मंथ अपन पढ़ेंगे। एक तो मार्च की पढ़ेंगे, एक अप्रैल की और एक आपके मई की। 3 महीने की आपके इसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट आपके रहेगी पीआईबी की। और दोस्तों, जो आपके जो घटना हुई है वो सारी घटना पूरी में एक ही क्लास के अंदर, यानी मार्च मई के अंदर आप देखोगे आधा या 45 मिनट के अंदर पूरी अपनी ये क्लास हो जाएगी। बस आपको चीज़ें याद करते हुए चलना है और चीज़ें याद करते हो। और दोस्तों, प्रिंटेड जो नोट्स है ना, वो मेरा हमारे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मैंने आपको डाल दिया। तो इसलिए दोस्तों, बनाए रखिए प्रोग्रेशन एकेडमी के साथ में। और कंप्लीटली जो घटना घटित हुई है सारी, वो मैं सारी आपको चीज़ें याद कराते हुए सारा चलूँगा। दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ याद करना है, मेन पर्पज़ आपको याद करना है ताकि आपके एग्ज़ाम के अंदर चीज़ें याद रहे, ये हमारा मेन लक्ष्य है। चलते हैं, सबसे पहले देखेंगे, आप देखोगे करंट अफ़ेयर्स पीआईबी की है। और इसके दोस्तों पूरा नाम याद रख लो, पीआईबी है क्या? दोस्तों, पीआईबी एक प्रकार से भारत सरकार का, आप देखोगे कि जैसे आप राजस्थान सरकार के अंदर आप देखते हो कि डीआईपीआर काम करता है, उसी तरह जो घटनाएँ भारत के अंदर होती है, ठीक है? उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन आती है वो भारत सरकार का एक जो गवर्नमेंट की साइट है, पत्र सूचना कार्यालय, इसके द्वारा आप देखोगे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, इसके द्वारा आपको ये सूचना सारी मिलती है। तो दोस्तों, बनाए रखें, ये चीज़ है और बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ में अपन सर आगे धीरे-धीरे इसको काम करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले। हाँ, पहला आपके दे रखा है, मई की है, ठीक है ना? और स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला है विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स। दोस्तों, अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे कि 2 या 3 तारीख को की बात है, 2 मई की, ठीक है ना? मोदी जी गए थे इसको उद्घाटन करने के लिए। काफ़ी बड़े स्तर पर भारत सरकार के द्वारा ये प्रोग्राम चला था। और कहते हैं कि विश्व, क्योंकि आपको नज़र आएगा, विश्व यानी एक प्रकार से मनोरंजन व दृश्य और श्रव्य जो सम्मेलन होता है, शिखर सम्मेलन, उसका वेब्स, इसको वो शॉर्ट फॉर्म में क्या है, वेब्स नाम दिया था। और बड़े धूमधाम से इसका जो आयोजन भारत में किया गया था। और भारत में कहाँ किया गया था? आप देखोगे मुंबई। कहाँ पे किया गया था इसका आयोजन? मुंबई के अंदर। ये सारा ये है जो है वेब्स का है, उसका आयोजन यहाँ पे मुंबई के अंदर किया गया था। तो क्या है दोस्तों, सम्मेलन का नाम क्या है? विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन। काफ़ी आप देखोगे कि 2 तारीख से, और आप देखोगे कि 4-5 तारीख तक तो काफ़ी इसमें बहुत अच्छा जो पीआईबी से काफ़ी इसके अंदर बहुत सारे ट्वीट आते थे। तो दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर ये आयोजन, जो पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन यहाँ पे किया था। ठीक है, चलते हैं आगे। सेकंड दोस्तों न्यूज़ है राकेश वर्मा जी। कौन है? राकेश वर्मा जी को अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संख्या के, आप देखोगे, महानिदेशक इनको बनाया गया है। दोस्तों, ये है कि क्या है, राकेश वर्मा जी को क्या बनाया, आप देखोगे कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान, संख्या नहीं, संस्थान है, क्या ये? संस्थान है। दोस्तों, नोट्स सामने रखना, आप जो मैंने नोट्स दिए ना आपको, वो आप सामने रखोगे, सब चीज़ आपको याद हो जाएगी। नोट्स याद होगी तो सारी चीज़ आपको यहाँ पे कंप्लीटली याद होते हुए यहाँ पे चलेगी। तो किसको बनाया? राकेश वर्मा जी को ये महानिदेशक यहाँ पे बनाया गया। तीसरा दोस्तों यह है कि ओलंपियन सात्विक साईराज रेक्की रेड्डी और एक चिराग शेट्टी, इन दोनों को दोस्तों अभी हाल ही के अंदर 2023 का, कब का? 2023 का मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार है, वो खेल मंत्री जो मनसुख मांडविया जी है, उसके द्वारा इनको अभी हाल ही के अंदर दिया गया था। किसको दिया गया था? सात्विक राइज रेड्डी को। और आप देखो विजय चिराग शेट्टी को 2023 का, 2023 का जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार था। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभी हाल ही के अंदर खेल रत्न पुरस्कार 2023 का किसको दिया गया है? ठीक है ना, अभी दिया है इनको। और मनसुख जो मांडविया जो खेल मंत्री है, उनके द्वारा दिया गया है। किसको दिया गया है? सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी को भी किस खेल के? बैडमिंटन के खिलाड़ी थे, ठीक है ना। तो इनको अभी मेजर जो है ध्यानचंद रत्न खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। दोस्तों, फोर्थ है विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का अभी हाल ही के अंदर पीएम मोदी जी ने समर्पित किया था। दोस्तों, कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम के अंदर बना है। और कहते हैं कहाँ पर है? केरल के अंदर ये सारा आपको हुआ है। आगे चलते दोस्तों, अभी हाल ही के अंदर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का कौन सा दिवस मनाया है? 55वां स्थापना दिवस आपके भी हाल ही के अंदर ये मनाया है। नेक्स्ट दोस्तों है कि महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अंगोला, तो सबसे इंपॉर्टेंट है अंगोला, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और प्रमुख व्यक्तित्व के अंदर क्वेश्चन आ सकता है आपके बकायदा, ठीक है ना, कि भाई पूछ सकते हैं अभी हाल ही के अंदर जो अंगोला के राष्ट्रपति आए थे, ठीक है ना, वो उनका नाम पूछ सकता है, नाम देकर पूछ सकता है कौन से देश के हैं। तो दोस्तों, ये हमेशा एग्जाम के अंदर आपके पूछते हैं। तो कौन है? तो श्री जो मैनुअल गोकालवेस लोरेंको। कैसे याद करोगे आप? कैसे?
श्री जोजोआ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरांको। ठीक है, लोरांको से आप याद रख सकते हैं, लोरांको क्या नाम से, लोरांको से आप याद रख सकते हैं, किसके हैं, अंगोला, किसके हैं ये, अंगोला के राष्ट्रपति जिन्हें अभी हाल ही के अंदर श्रीमती द्रौपदी जो मुर्मू जी है हमारी राष्ट्रपति, उन्होंने अभी हाल ही के अंदर स्वागत आपके किया था। चलिए दोस्तों आगे, नेक्स्ट है प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का शुभारंभ अभी हाल ही के अंदर हुआ था। तो कहाँ हुआ था, आप देखोगे कि कहाँ पे किया था, नई दिल्ली के अंदर ये किया था, और कहते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका आप देखोगे उद्घाटन यहाँ पे किया था। नेक्स्ट चलते हैं ऑस्ट्रिया के पीएम। हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रिया के पीएम बने अभी प्रमुख व्यक्तित्व, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारा मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारा होगा। प्रमुख व्यक्तित्व के अंदर क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही के अंदर ऑस्ट्रिया के पीएम कौन बने, तो दोस्तों कौन है, श्री एंथनी अल्बानीज। क्या नाम है, श्री एंथनी अल्बानीज। क्या नाम है, श्री एंथनी अल्बानीज। क्रॉस करवा सकता है कि पीएम दे देगा, राष्ट्रपति दे देगा, और मिलान करवा देगा, तो इसलिए मैं यही कह रहा हूँ एंथनी अल्बानीज किसके राष्ट्र पीएम बने, ऑस्ट्रिया के आपके पीएम बने हैं। नेक्स्ट देखिए डीआरडीओ दोस्तों, स्ट्रेटोस्फेरिक, हाँ किसने बनाया, डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म, ध्यान रखना कि पहला उड़ान परीक्षण यहाँ पे किया है। स्ट्रेटोस्फेरिक जो एयरशिप होती है प्लेटफॉर्म, उसका जो है पहला उड़ान परीक्षण किया है। कहाँ पे किया गया दोस्तों, आप देखोगे शोपुर परीक्षण, कहाँ पे किया है, शोपुर जो कि एमपी के अंदर, वहां इसका परीक्षण आपके किया है। आगे चलते हैं दोस्तों, खेलो इंडिया बहुउद्देश्य हॉल। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रमुख स्थान के अंदर से कि खेलो इंडिया बहुउद्देश्य हॉल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। तो दोस्तों पूछ सकते हैं कि जो खेलो इंडिया बहुउद्देश्य हॉल का उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है, तो दोस्तों है कहाँ पे किया गया है, आप देखोगे कि हाँ कामले जिला, कामले जिला है, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर कामले जिला है, वहां पर इसका जो बहुउद्देश्य हॉल है उसका उद्घाटन किया, किसके द्वारा, मनसुख मांडविया जो कि हमारे खेल मंत्री है, ठीक है ना, केंद्रीय खेल मंत्री हमारे ये युवा मामले खेल मंत्री कौन, मनसुख मांडविया जी के द्वारा आप देखोगे। और पिछली गवर्नमेंट के अंदर कौन थे ये, शायद आप देखोगे कि एक प्रकार से डॉक्टर के अंदर जो डिपार्टमेंट है वो सारा इनके पास था, ठीक है, सचिव भी रहे, आईएएस अधिकारी भी हैं ये, पूर्व रहे हैं ये मनसुख मांडविया जी। दोस्तों नेक्स्ट है ब्रोकोकॉन, ब्रोकोकॉन का उद्घाटन आप पूछ सकता है कहां पर किया गया, नई दिल्ली के अंदर ही उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, पीएम मोदी ने 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया है अभी हाल ही के अंदर। कहाँ पे, बिहार के अंदर, कितने, बिहार में किया गया है, और कहते हैं कि कितनी स्पर्धाएं शामिल है, 27 स्पर्धाएं इसके अंदर और कहते हैं कि आगे मैं बताऊंगा इसका पूरा दे रखा है, तो कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, बिहार के अंदर ही सारा यह है प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। अभी दोस्तों 13वां है कि पीएम मोदी ने अभी हाल ही के अंदर सिंगापुर में, कहाँ पर, सिंगापुर में श्री लॉरेंस वोंग, क्या कौन सी जगह, श्री लॉरेंस वोंग, श्री लॉरेंस वोंग को चुनाव में जीत की बधाई दी। दोस्तों पूछ सकते हैं कि लॉरेंस वोंग जो कि अभी हाल ही के अंदर जीत मिली है, कहाँ के हैं, तो दोस्तों कहाँ के हैं, सिंगापुर के, ये आप देखोगे इन्होंने अभी हाल ही के अंदर जीत यहाँ पे मिली है। आगे चलते हैं दोस्तों, हाँ नेक्स्ट है कि भारत में विकसित, हाँ भारत में विकसित होगी, अब ध्यान रखना, 2 जीनोम संपादित चावल किस्मों की भी हाल ही के अंदर क्या की है, घोषणा की है, किसने, आप देखोगे कि शिवराज सिंह चौहान साहब ने आप इसकी घोषणा की है, चावल की किस्मों की क्या होगी, 2 जीनोम जो कि संपादित होगी, जीनोम, उसकी घोषणा यहाँ पे हाल ही के अंदर की है। आगे देखिए दोस्तों, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, देखो सबसे पहले दोस्तों 7वें कौन से नंबर के हैं, 7वें नंबर के, कितनी स्पर्धाएं, 27 पदक जो स्पर्धा है इसके अंदर, एक प्रदर्शनी खेल इसके अंदर शामिल है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे स्थान पे होगी है, पटना के अंदर होगी, राजगीर के अंदर, भागलपुर, गया, और आप देखोगे बेगूसराय के अंदर, और दोस्तों एक नई दिल्ली के अंदर ये आयोजित होगा। और कहते हैं कि पहली बार क्या है, पहली बार एशियाई खेल है, उसका नाम है सेपक टाकरा। अभी दोस्तों अभी किसी आरपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा था कि सेपक टाकरा एक खेल हुआ था, और आप देखोगे इसके अंदर बाकायदा इसके अंदर जो जापान को इसके अंदर यहाँ पे हराया था, और कहते हैं भारत ने एक मात्र स्वर्ण पदक यहाँ पे हासिल किया था। तो सेपक टाकरा को पदक प्रतियोगिता में शामिल यहाँ पे किया जाएगा। और कहते हैं कि ई स्पोर्ट्स क्या है, ई स्पोर्ट्स को भी एक प्रदर्शनी कार्यक्रम में इसको यहाँ पे प्रदर्शित यहाँ पे किया गया। दोस्तों यह है 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स, कितनी स्पर्धा है इसके अंदर, 27 पदक है, एक आप देखोगे एक प्रदर्शन खेल इसमें शामिल है। कहाँ कौन कौन से स्थान पर, आप देखोगे बिहार तो है, इसके साथ में नई दिल्ली के अंदर भी हो रहा है, सेपक टेकरा इसके अंदर उसको शामिल किया जाएगा, और बाकायदा ई स्पोर्ट्स को भी इसमें एक प्रदर्शनी के कार्यक्रम में इसको प्रदर्शित यहाँ पे किया जाएगा। अब आगे चलते हैं, पीएम मोदी ने अभी, हाँ दोस्तों ये फ्रेडरिक जो मर्ज को जर्मन चांसलर का पदभार ग्रहण करने पर क्या किया, एक प्रकार से बधाई आपके यहाँ पे दिए, किसको, आप देखोगे फ्रेडरिक जो मर्ज है, मर्ज कहाँ के हैं, जर्मनी की, कहाँ के मर्ज, जर्मनी के, इनको भी हाल ही के अंदर चांसलर बने, क्या बने, चांसलर ये आपके बने हैं। दोस्तों आपको ये अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। पीएम मोदी ने फ्रेडरिक जो मर्ज को क्या बनाया, जर्मन चांसलर का पदभार यहाँ पे जो है पदभार यहाँ पे ग्रहण किया। दोस्तों आप याद रख सकते हैं कैसे कैसे, देखो फ्रेडरिक मर्ज, फ्रेडरिक मर्ज, मर्ज कहाँ करना है, जर्मनी में, कहाँ करना है, जर्मनी में, जर्मनी के चांसलर बने, ठीक है, कहाँ के बने ये, जर्मनी के चांसलर। मर्ज किया है किसको,
आप देखो जर्मनी के चांसलर, आप देखो ऐसे आप याद आराम से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे, एक याद रख सकते हैं श्री लोरेंसो वोंग। लोरेंसो वोंग, वोंग से कौन बने, सिंगापुर के, अभी चुने इनको, सिंगापुर, ऐसे याद रख सकते हैं इससे। इसके दोस्तों अपन देखिए एंथनी अल्बानीज, एंथनी अल्बानेज, अल्बानीज, ये कहाँ के बने दोस्तों, ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रेलिया के पीएम, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के क्या बने ये, पीएम बने, ठीक है, ये एक याद रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देखोगे कि और भी चीजें वो मैं सारा आपको याद कराते हुए यहाँ पे चलूंगा। दो सबसे पहले आप मर्ज से याद रख सकते हो, जर्मनी के चांसलर है लॉरेंस वोंग, जो कि सिंगापुर के हैं। एंथनी अल्बानीज आप देखो ऑस्ट्रेलिया के पीएम है। तो दोस्तों आप ऐसे छोटी छोटी चीजें वो आप आराम से याद रख सकते हैं। एक दोस्तों आप अंगोला के, ये जरूर याद रख लेना, अंगोला, लारोंको से याद रख सकते हो, कहाँ का, अंगोला के। ये क्वेश्चन आपके आराम से पूछ सकते हैं। आरपीएससी दोस्तों उसका ट्रेंड अब ये हो चुका है कि अभी हाल ही के अंदर कौन से मंत्री यहाँ पे आए हुए हैं, किसके विदेश मंत्री यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। तो तमाम चीजें आरपीएससी से कुछ भी पूछ सकती है, क्योंकि अपना बिल्कुल बाकायदा टॉपिक्स दे रखा है प्रमुख व्यक्तित्व का, ठीक है। तो आरपीएससी आराम से पूछ सकती है। अब दोस्तों नेक्स्ट है वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन, वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन ग्लैक्स। ये किसका टॉपिक है, आप देखोगे बाकायदा आपके सूचना विज्ञान में प्रौद्योगिकी का टॉपिक है, बाकायदा विज्ञान में प्रौद्योगिकी का टॉपिक है ना, तो उसके अंदर आपने दे रखा है ये। और इसका जो संस्करण कौन सा था, 12वें नंबर का संस्करण था, कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली के अंदर हुआ था। और कहाँ, तारीख थी 7 से 9 मई, कितनी तारीख थी, 7 से 9 मई के बीच में ये हुआ था प्रोग्राम 2025 में। थोड़ा डेट अच्छे से कर लेना। आपको जो प्रिंटेड नोट्स दे रखे हैं ना, जो आपको टेलीग्राम पे डाल रखा है, उसको आप पढ़ो सामने और चीजें याद करते हुए चलो। फिर दोस्तों इसका विषय क्या है, विषय क्या है, सबसे पहले नई दुनिया तक पहुंचना व अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण। दोस्तों इसका क्या है विषय, यानी इसका विषय क्या है, नई दुनिया तक पहुंचना व अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण, इसका क्या है विषय है, थीम है। तो सबसे पहले क्या है कि वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो आप देखोगे नई दिल्ली के अंदर हुआ। कौन संस्करण था, 12वें नंबर का संस्करण था। तारीख क्या थी, 7 से 9 मई 2000, आप देखोगे कि 25 इसकी तारीख थी। और इसका विषय यानी इसका थीम क्या थी, कि नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण, अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण आपको यह है। फिर दोस्तों नेक्स्ट है भारत टेलीकॉम का उद्घाटन। भारत टेलीकॉम का उद्घाटन 2025 का कहाँ आयोजन होता है इसका, तो आप देखोगे कि उद्घाटन किसने किया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। कहाँ पर किया था, आप देखोगे नई दिल्ली के अंदर ये आपके किया गया। पूर्वोत्तर के मंत्री है किसके, शिप के मंत्री है ना, शिप के है ये। और आप देखोगे कि पूर्वोत्तर के जो विकास मंत्री है वो सारा आप देखोगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास में सारा आपके दे रखा है। नेक्स्ट दोस्तों ये है कि मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जुन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट, ये आपकी टूर्नामेंट हुई थी। मार्शल नाम है दोस्तों, नाम है क्या है, अर्जन सिंह, ठीक है। इनके नाम पर आप देखो हॉकी टूर्नामेंट हुई थी। कौन संस्करण था, 6वें नंबर का संस्करण था। कौन से स्थान पर हुई, चंडीगढ़ के अंदर हुई थी। तो फाइनल मुकाबला किसके बीच में था, भारतीय रेलवे और आप देखो रेल कोच फैक्ट्री, जो कि कपूरथला, कपूरथला एक जो कोच जो है फैक्ट्री बना, जो अपने रेलवे का जो फैक्ट्री कोच बनाती है, उसकी ये थी। और भारतीय रेलवे के बीच में मुकाबला होता, कौन जीतता दोस्तों, आप देखोगे भारतीय रेलवे इसके अंदर जीतता है। और अतुलदीप, आप देखोगे अतुलदीप इसके अंदर मैन ऑफ द मैच इसके अंदर रहे थे। और देखो अमृतपाल सिंह कौन है, अमृतपाल सिंह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आपके यहाँ पे रहते हैं। दोस्तों अपने बकायदा दे रखा है खेल का टॉपिक, क्वेश्चन आपके बकायदा आपके पूछ सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है कैबिनेट ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के उन्नयन और कौशल विकास हेतु कितने कितने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की है। क्वेश्चन पूछ सकता है 5, कितने 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना अभी हाल ही के अंदर मंजूरी अंदर इसके अंदर मिली है। दोस्तों ये किससे टॉपिक है, कौशल विकास। बिल्कुल आप दोस्तों इंटरकनेक्ट करो कौशल विकास से, किससे टॉपिक है, कौशल विकास से अपने टॉपिक है। और कितने उत्कृष्ट केंद्र, कितने 5 आपके उत्कृष्ट केंद्रों की यहाँ पे आप देखोगे स्थापना यहाँ पे मंजूरी मिली है। आगे चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी 2025। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी 2025 का आप देखोगे कि जो आईएनएस किल्टान था, आईएनएस किल्टान है वो कहाँ पर पहुंचा है, आप देखोगे भाग लेने के लिए कहाँ पहुंचा है, सिंगापुर आपके ये पहुंचा है। तो इसकी सीधी सी बात है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो आप देखोगे चांगी, कहाँ पे हुआ है, चांगी के अंदर। चांगी कहाँ पड़ता है, सिंगापुर की एक जगह वहां पर ही पड़ता है। प्रदर्शनी का केंद्र हुआ था। और कहते हैं कि भारत की तरफ से कौन सा आप देखोगे आईएनएस के, तो आईएनएस किल्टान कौन सा गया है, आईएनएस किल्टान आपके ये गया है। और कहाँ पर पहुंचा है, सिंगापुर ये पहुंचा है, कौन सा, आईएनएस किल्टान। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री, हाँ ईरान के विदेश मंत्री है, क्या नाम है, अब्बास अरादची। क्या नाम है, डॉक्टर अब्बास अरादची। ये आपको दोस्तों याद करते हुए चलना है। अभी भारत के अंदर आए हैं ये, ईरान के पूछ सकते हैं। अभी हाल ही के अंदर किस देश के विदेश मंत्री भारत के अंदर आए, तो किसके, ईरान के।
मंत्री क्या नाम आप देखोगे, डॉक्टर अब्बास अरागची। अब्बास अरागची, ठीक है, आपको ऐसे याद करते हुए चलना है। तो ईरान के विदेश मंत्री थे डॉक्टर अब्बास अरागची ने अभी हाल ही के अंदर राष्ट्रपति भवन में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से क्या की, यहाँ पे मुलाकात आपके की। तो आप आराम से इसको याद आराम से कर सकते हैं। तो इसमें प्रमुख व्यक्तित्व कौन सा टॉपिक है, प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्ति, ये आपका टॉपिक है, बकायदा ये आपके एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ठीक है, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ठीक है, वो पुस्तक अभी लॉन्च की है। और दोस्तों यार अभी मुझे बताना, हरियाणा के राज्यपाल द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, हरियाणा के राज्यपाल कौन है आप बकायदा जानते हैं, सर्च करना। तो किसकी पुस्तक है ये, तो हरियाणा के राज्यपाल द्वारा लिखित है। क्या नाम है पुस्तक का, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। तो आप आराम से यूट्यूब के अंदर आप गूगल पे डाल के देखना कि हरियाणा के राज्यपाल कौन है, फिर आराम से आपको पता चल जाएगा कौन है। तो क्या नाम है, जनता की मेरी कहानी आत्मकथा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अभी हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च जो पोप है, सर्वोच्च जो पोप है आप देखो उसके पोप लियो 14 को अभी अभी हाल ही के अंदर क्या दिए, शुभकामनाएं इन्होंने दिए। तो दोस्तों अभी कौन बने सर्वोच्च पोप, लियो 14, कौन बने, लियो 14 अभी जो है पोप यहाँ पे बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विश्व बैंक भूमि सम्मेलन, हाँ, विश्व बैंक भूमि सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, वाशिंगटन डीसी के अंदर हुआ था। कब से कब तक, 5 से 8 मई 2025 के बीच हुआ था। और दोस्तों भारत की तरफ से जो कौन गया था, तो भारत पंचायती राज मंत्रालय के सचिव थे विवेक भारद्वाज, यहाँ पे गए थे। कहाँ पर, विश्व बैंक भूमि सम्मेलन का समापन के लिए। कहाँ हुआ था, वाशिंगटन डीसी के अंदर हुआ था, 5 से 8 मई के बीच में ये आपके हुआ था। तो नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, इसकी थीम पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि आपने अपने बिल्कुल अपने दे रखा है टॉपिक कौन सा, विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो क्या है, यंत्र, नई प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर। क्या है, यंत्र, नई प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर। कौन सी है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। आगे चलते हैं। फिर दोस्तों केंद्रीय आयुष मंत्री है, उन्होंने अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे प्रताप प्रताप राव जाधव ने समग्र, किसके पूछ सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधित योजना है, समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए साप्ताहिक योग पॉडकास्ट, क्या है, साप्ताहिक योग पॉडकास्ट की अभी हाल ही के अंदर शुरुआत यहाँ पे की थी। ठीक है दोस्तों, किसने की थी, आप देखोगे अभी हाल ही के अंदर साप्ताहिक योग पॉडकास्ट की शुरुआत आपके यहाँ पे की थी। क्वेश्चन पूछ सकता है, मिलान करवा सकता है, अभी हाल ही के अंदर समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कौन से पॉडकास्ट की शुरुआत की है। तो ऑप्शन दे देगा, साप्ताहिक योग, साप्ताहिक कलम, अलग अलग प्रकार से आप देखोगे तो कौन है, तो साप्ताहिक योग पॉडकास्ट की अभी हाल ही के अंदर शुरुआत की है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, विकसित कृषि संकल्प अभियान। दोस्तों अभी हाल ही के अंदर आप देखो, कृषि जो मंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान साहब ने अभी बहुत अच्छा प्रोग्राम चालू किया है, उसका नाम क्या है, विकसित कृषि संकल्प अभियान, जो कि कब से स्टार्ट किया गया है, 29 मई से। कब से स्टार्ट किया है, 29 मई से स्टार्ट किया, और कब तक चलेगा, 12 जून तक ये आपके चलेगा। और कहते हैं कि ये अभियान 7 कितने जिलों से, 700 से ज्यादा, कितने जिले, 700 से ज्यादा जिलों के अंदर आपके ये रहेगा। ठीक है ना। इसका दोस्तों लैब टू लैंड, बात कर रहा है लैब टू लैंड की, तो के मंत्र को साकार करने के लिए अभी ये सारा काम किया जा रहा है। अब दोस्तों नेक्स्ट है, सी डॉट और सिनर्जी क्वांटम में ड्रोन आधारित प्रणालियों में उपायुक्त क्वांटम कुंजी वितरण प्रौद्योगिकी को संयुक्त रूप से अभी क्या किया गया है, अभी हाल ही के अंदर एमओयू आपके किया गया, किस कंपनी के अंदर, सी डॉट व सिनर्जी, सी डॉट व आप देखो सिनर्जी क्वांटम है कंपनी, उन दोनों ने क्या किया अभी हाल ही के अंदर एमओयू किया है। और किससे उद्देश्य क्या है इसका, क्वांटम, क्वांटम से संबंधित जो आप सुरक्षित संचार में कैसे देश के अंदर क्षमता बढ़ सकती है, किस दिशा के अंदर, उसके अंदर दोस्तों अभी हाल ही के अंदर आप देखो सी डॉट कंपनी सिनर्जी क्वांटम कंपनी के बीच में अभी हाल ही के अंदर क्या हुआ है, एमओयू आपके हुआ है। क्वेश्चन है आपके कि किस टॉपिक से है, तो आप देखोगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के टॉपिक से आपके ये बकायदा दे रखा है। नेक्स्ट चलते हैं, पीएम, हाँ अभी दोस्तों अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट बाद में आप देखोगे कि पीएम मोदी जी कहाँ गए थे, एक आदमपुर वायु स्टेशन था, वहां जाते हैं और वहां के जितने भी वायु सैनिक है उन योद्धाओं से क्या मिलते हैं, मिल के। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी पीएम मोदी ने किस वायु स्टेशन पर बहादुर वायु व आप योद्धाओं से सैनिकों से मिले थे, तो आप पूछ सकते हैं आदमपुर, कौन सा है, आदमपुर वायु स्टेशन पर गए थे पीएम मोदी और कहते हैं सैनिकों से वहां पे मिले थे। नेक्स्ट दोस्तों है 30 तक हो जाते हैं, एक बार वापस से अपन अच्छे से रिविजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, हाँ पहला है विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन कहाँ होता है, तो आप दोस्तों देखोगे कि बॉम्बे के अंदर होता है। क्या होता है, बॉम्बे के अंदर। राकेश वर्मा जी को क्या बना है, तो राकेश जी बनेंगे, क्या बनेंगे आप देखोगे, राकेश जी क्या बनेंगे, तो लोकतंत्र, लोकतंत्र संभालेंगे राकेश जी। ठीक है, राकेश जी क्या संभालेंगे, लोकतंत्र संभालेंगे और चुनाव प्रबंधन संभालेंगे। क्या संभालेंगे, चुनावों का प्रबंधन और लोकतंत्र संभालेंगे। ठीक है। तीसरा दोस्तों है, अभी हाल ही के अंदर 2023 का जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार था ना 23 का, वो दिया नहीं गया था। अभी उसका जो आप देखोगे कि उसको अभी हाल ही के अंदर दिया है, और हमारे जो खेल मंत्री है मनसुख मांडविया जी के द्वारा ये सारा दिया
गया। तो नाम क्या है ओलंपियन? सात्विक साईराज रेड्डी। तो विजय चिराग शेट्टी को आप देखो किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है, उनको भी हाल ही के अंदर ये पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट देखें विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, दोस्तों कहाँ पर है ये? तो आप देखो कि केरल के अंदर है। तो केरल के अंदर कहाँ पर है? तो तिरुवनंतपुरम के अंदर ये भी समर्पित आपके हुआ है। विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 55वां आप देखोगे स्थापना दिवस अभी हाल ही के अंदर आपके बनाया है। नेक्स्ट देखेंगे महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती अंगोला के जो राष्ट्रपति का स्वागत किया, नाम क्या है? तो दोस्तों आप एक कैसे याद रखोगे? एक तो आप रखोगे लोरेंको, लोरेंको से याद रखिए। क्या नाम रखोगे? लोरेंको, लोरेंको से आप याद रख सकते हैं। तो कौन है? अंगोला के। कहाँ के हैं? अंगोला के हैं। और कुछ आपके देखोगे टॉपिक क्या है? प्रमुख व्यक्तित्व, क्वेश्चन आपके पूछ सकता है। फिर दोस्तों प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थ सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ हुआ था? क्वेश्चन पूछ सकता है, नई दिल्ली के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? तो टॉपिक अपने दे रखा है, प्रमुख व्यक्तित्व एंथनी अल्बानीज। क्या है? एंथनी अल्बानीज आप देखो इनको अभी हाल ही के अंदर चुना गया है। फिर दोस्तों है डीआरडीओ ने अभी हाल ही के अंदर एक पहला जो उड़ान परीक्षण किया गया, इसका नाम क्या है? स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म को अभी हाल देखोगे पहला आपका उड़ान परीक्षण किया है। किसके द्वारा पूछ सकते हैं? तो डी किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। और कहाँ पर? श्योपुर परीक्षण स्थल एमपी के अंदर आपके दिया गया है बकायदा। दोस्तों अभी मैंने पीपीटी जो पीडीएफ है मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, आप उसको प्रिंटेड करवा के आप वापस उसको ला सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों है खेलो इंडिया बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया है, तो कौन से जिले के अंदर किया है? तो कामले जिले के अंदर। कौन से प्रदेश के अंदर? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। किसने किया है? तो मनसुख मांडविया जी। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर ये आराम से पूछ सकता है, आराम से पूछेगा ही, ठीक है, क्योंकि खेल से अपने क्वेश्चन है। ब्रोकोकॉन का उद्घाटन आप देखोगे नई दिल्ली के अंदर ये किया गया था। फिर दोस्तों है कि ये आपको याद रखना है, साथ ये अभी आगे आ जाएगा। पीएम मोदी ने आप देखोगे लोरेंसो वोंग, क्या नाम है? लॉरेंस वोंग को अभी चुनाव के जीत पर आपके बधाई दी है पीएम मोदी जी ने। फिर है कि विकसित 2 जीनोम संपादित चावल किस्मों की भी अभी हाल ही के अंदर घोषणा हुई है। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स आप देखोगे कि कितने पदक स्पर्धा है इसके अंदर? 27 पदक इसके अंदर स्पर्धा है, एक खेल प्रदर्शनी है, ठीक है। इसके दोस्तों ये आपका याद रखना, कितने पदक स्पर्धा है? 27 पदक इसके अंदर है। और कौन से नंबर का है? 7वें नंबर का ये आपके है। स्थान कहाँ हुआ? आप देखोगे पटना, राजगीर, भागलपुर, गया, बेगूसराय के अंदर हुआ है। और कहते हैं कि नई दिल्ली के अंदर भी आप देखोगे कि ये प्रोग्राम होगा। फिर दोस्तों पहली बार इसमें सेपक टाकरा को इसके अंदर शामिल किया, खेल है ये और पदक, ठीक है। और सेकंड है ई स्पोर्ट्स को भी एक प्रदर्शनी कार्यक्रम में इसको प्रदर्शित यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे पीएम मोदी ने फेडरिक मर्ज आते हैं तो जर्मनी, मर्ज में जर्मनी, लोरेंसो वोंग में सिंगापुर, एंथनी अल्बानीज में ऑस्ट्रिया के पीएम। और लोरेंको में आप देखोगे बकायदा लोरेंको के अंदर कहाँ पे? अंगोला। कैसे याद रखोगे? अंगोला लोरेंको, ठीक है, ऐसा आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों मर्ज जर्मनी। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन हुआ था 7 से 9 मई के बीच में, ठीक है। और आप देखो कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली के अंदर हुआ था और 12वां संस्करण था। इसका विषय क्या था? आप देखोगे नई दुनिया तक पहुंचना व अंतरिक्ष पुनर्जागरण, अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण, ये इसके आप देखोगे मेन इसका थीम थी। नेक्स्ट देखो दोस्तों, नेक्स्ट है भारत टेलीकॉम का उद्घाटन किया है 2025 का, ठीक है। और कहते हैं कि उद्घाटन किसने किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि नई दिल्ली के अंदर ये किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट, इसका कौन संस्करण था? 6ठे नंबर संस्करण था। कहाँ पे किया गया? चंडीगढ़ के अंदर। और किसके बीच मुकाबला था? तो भारतीय रेलवे और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के बीच में। जीतता कौन है? तो दोस्तों आप देखोगे भारतीय रेलवे जीतता है। कौन जीतता है? भारतीय रेलवे ही जीतेगा। और सीधी सी बात, अतुल दीप मैन ऑफ द मैच यहाँ पे रहते हैं। और अमृतपाल सिंह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आपके यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है कैबिनेट ने अभी हाल ही के अंदर औद्योगिक, दोस्तों कौशल विकास पर गवर्नमेंट काफी काम कर रही है। और कहते हैं कितने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो 5 उत्कृष्टीय केंद्रों की स्थापना भी हाल ही के अंदर कैबिनेट ने यहाँ पे की है। आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी, तो अपना आईएनएस किल्टान वहां जाता है बकायदा। और कहते हैं कि चांगी प्रदर्शनी वहां पे होती है और सिंगापुर पहुंचता आपके है। फिर ईरान के विदेश मंत्री भारत आते हैं, तो नाम क्या है? डॉक्टर अब्बास अरागची। क्या नाम है? डॉक्टर अब्बास अरागची। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखते हैं, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक, तो आप बकायदा देखना, हरियाणा के राज्यपाल द्वारा लिखित है। सरोज पोप 14 को आप देखोगे शुभकामना दी है अभी हाल ही के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व बैंक भूमि सम्मेलन समापन अभी हाल ही के अंदर वाशिंगटन डीसी के अंदर हुआ था। और भारत की तरफ से कौन गया था? पंचायती राज मंत्री के सचिव विवेक भारद्वाज इसके अंदर शामिल वहां पे गए थे। आगे देखते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, इसकी थीम पूछ सकता है। तो थीम क्या है? यंत्र नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर, ये इसकी थीम थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो कि इसकी थीम पे है, तो आप यंत्र नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर। केंद्रीय आयुष मंत्री ने अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक पॉडकास्ट
साप्ताहिक योग पॉडकास्ट की अभी हाल ही के अंदर शुरुआत की थी। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यह है विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये सारा अपन पढ़ेंगे। 29 मई से चालू होता है और 12 जून तक चला था। कहाँ से स्टार्ट होता है? पूरी उड़ीसा के अंदर से, भुवनेश्वर से चालू किया गया था, आईसीआर से। और कहते हैं कि सबसे पहले शिवराज जी उड़ीसा गए थे, उसके बाद में जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर हरियाणा, टोटल आप देखोगे टोटल 700 से ज़्यादा जिलों के अंदर प्रोग्राम शुरू किया गया है। और लैब टू लैंड की बात करता है ये। और दोस्तों नेक्स्ट है सी डॉट कंपनी है और सिनर्जी के बीच में एक क्वांटम को एक आगे बढ़ाने के लिए सारा प्रोग्राम यहाँ पे किया गया। सी डॉट कंपनी और सिनर्जी क्वांटम। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने अभी हाल ही के अंदर आदमपुर जो कि वायु स्टेशन है वहां पर गए और वहां पे जवानों को क्या दिया इन्होंने, सैनिकों से वहां पे मिले हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा? 17 कितने तारीख को? 23 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाएगा। कब? आयुर्वेद दिवस कितने तारीख है? तारीख क्या है? 23 सितंबर को हर वर्ष ये मनाया जाएगा। नेक्स्ट है नोएडा और बेंगलुरु। नोएडा और बेंगलुरु के अंदर भारत के पहले 3D ठीक है 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन अभी हाल ही के अंदर किया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पर? तो नोएडा और बेंगलुरु के अंदर भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन। तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है आपके, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि राजस्थान राज्य का सर्वाधिक क्षमता वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों कहाँ किया गया है? देलावास जयपुर के अंदर। कहाँ पर? देलावास जो कि जयपुर के अंदर है, वहां पर आप देखो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अभी हाल ही के अंदर यहाँ पे घोषित हुआ है। दोस्तों जो द्रव्यवती प्रोजेक्ट है ना सारा कंप्लीटली वो इस पर आधारित है, देलावास के अंदर। तो कहाँ पर है? देलावास के अंदर अभी हाल ही के अंदर सर्वाधिक क्षमता वाला सीवेज जो कि ट्रीटमेंट प्लांट अभी हाल ही के अंदर एसटीपी से बोलते हैं ट्रीटमेंट प्लांट, उसको अभी हाल ही के अंदर यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट दोस्तों है मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम। मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम कहाँ मनाया गया था दोस्तों? अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के अंदर ये प्रोग्राम था। और कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण के अंतर्गत नवनिर्मित 51,000 मकानों के लिए हितग्राहियों को गृह उनका पे क्या कराया था? गृह प्रवेश करवाया। तो साथ में आप देखोगे कि बकायदा बकायदा जो आवास योजना के तहत आपको ये सारा जो 51,000 मकान है वो सारा हित जो कि वहाँ का गृह प्रवेश वहाँ पे करवा रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों है उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी है उनके द्वारा जयपुर में भैरव सिंह शेखावत अभी अभी हाल ही में स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन यहाँ पे किया है। कहाँ पे किया है? जयपुर के अंदर। आप देखोगे कि भैरव सिंह शेखावत जी का स्मारक जो है पुस्तकालय का उद्घाटन यहाँ पे किया है। नेक्स्ट दोस्तों है भारत के अभी हाल ही के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे कौन है? न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। क्या नाम है? न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई आप देखोगे कि न्यायाधीश आपके होंगे। नेक्स्ट दोस्तों भारत 6G 2025। भारत 6G 2025 का आप देखोगे कि संस्करण कौन सा था? तो तीसरे नंबर का संस्करण था। कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली के अंदर किया गया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों है कि संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थे डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी। क्या नाम है? डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी को अभी संबोधित यहाँ पे किया। क्वेश्चन पूछ सकते हैं 5 जो भारत 6G का जो कि स्थान है वो अब आप देखो कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली के अंदर। अब दोस्तों आप देखोगे कि अभी 5G चल ही रहा है। अब भारत के अंदर से जो कि 6G 7G का भी अब धीरे-धीरे आप देखोगे आगे बढ़ता जाएगा। जापान और ये सब जितने भी कंट्री उन्होंने बहुत आगे आगे बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे नक्सलवाद के विरुद्ध। हाँ, छत्तीसगढ़ के और तेलंगाना सीमा पर एक जगह दोस्तों ध्यान रखना, एक पहाड़ है। उस पहाड़ का नाम क्या है? कुरेगुहालू पहाड़। क्या है? कुरे पूरे गुहालू पहाड़ जो कि वहां पर अभी 31 नक्सलियों की कितने नक्सलियों को 31 नक्सलियों को यहाँ पे मार गिरा है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तेलंगाना सीमा पर कौन सा गांव पहाड़ है? तो कुरेगुहालू पहाड़ पर 31 नक्सलियों को यहाँ पे मार गिरा है। और दोस्तों इसका मेन उद्देश्य क्या था नक्सलियों का? अभी जो हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी उन्होंने क्लियर कहा था कि 31 मार्च 2026 तक हम भारत को नक्सल मुक्त यहाँ पे भारत को यहाँ पे कर देंगे। नेक्स्ट दोस्तों है समावेशी, बात कर रहा है समावेशी की। समावेशी भारत शिखर सम्मेलन। ठीक है, समावेशी भारत शिखर सम्मेलन सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है, आपको ये याद रखना है कि ये सम्मेलन है वो किस इस पर हो रहा है? तो विभाग कौन सा कर रहा है? सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग मंत्रालय। कौन सा विभाग है? आप देखोगे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। किसके लिए दोस्तों? तो दोस्तों यह है दिव्यांग जनों के लिए। किसके लिए? दिव्यांग जनों के लिए समावेशी विकास और डिजिटल सुगम्यता को बढ़ावा देने के लिए जो कि समावेशी शिखर भारत शिखर सम्मेलन है ये आपके मनाया जाए। कौन सा विभाग कर रहा है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, तो इंपॉर्टेंट ये है कौन सा विभाग? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। ये दोस्तों आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट देखेंगे आगरा की पहल पर, आगरा की 5R पहल यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। जहाँ का कचरा का यहाँ पे क्या बन रहा है? आप देखोगे रिड्यूस हो रहा है, वापस रिज्यू हो रहा है और रिसाइकिल हो रहा है और रीपर्पज हो रहा है। ठीक है, और एक रिड्यूस हो रहा है दोस्तों। ये है आपके 5 पॉइंट यानी आगरा की पहल, जो 5 पहल है वो आपके आगे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5R जो पहल है वो कहाँ की है? तो आगरा की। कहाँ की? आगरा की। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है। ठीक है, कैसे कि भारत और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर
पहली बार अंतरिक्ष जीव विज्ञान का प्रयोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार अंतरिक्ष जीव विज्ञान का प्रयोग करने जा रहे हैं। और एक्सिस ओम 4 जो कि है एक्सिस ओम 4 जीवन की स्थिरता अध्ययन करेगा। और दोस्तों चालक दल के सदस्य कौन है? तो शुभांशु शुक्ला जा रहे हैं। कौन है? शुभांशु शुक्ला जो कि है ये यहाँ पे जा रहे हैं। कहाँ पर जा रहे हैं? अंतरिक्ष स्टेशन पर। अंतरिक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार आप देखो अंतरिक्ष जीव विज्ञान का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। तो नाम याद रखना शुभांशु शुक्ला। क्या याद रखना है? शुभांशु शुक्ला, आपको नाम अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हालिया के अंदर? तो डॉक्टर अजय कुमार। कौन बने? डॉक्टर अजय कुमार जो कि यूपीएससी के आपके अध्यक्ष यहाँ पे बने हैं। आगे चलते हैं। हाँ, राष्ट्रपति ने दोस्तों अभी हाल ही के अंदर कौन से नंबर का 58वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया है? नाम क्या है? तो संस्कृत विद्वान है जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को। कौन से नंबर के हैं? 58वें नंबर के हैं। और कहते हैं कि जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को ये भी अभी आप देखोगे कि पुरस्कार से नवाजा गया है। तो दोस्तों क्या है? आप देखोगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से 58वें नंबर के राम भद्राचार्य जी को अभी नवाजा गया है। नेक्स्ट है डाक विभाग ने, तो किसने? डाक विभाग ने कोडकई, क्या नाम है? कोडकई नाल और उसकी जो सौर वेधशाला है उसकी 155वीं वर्षगांठ पर डाक टिकट आपकी अभी हाल ही के अंदर यहाँ पे जारी किया था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रथम सागर माता संवाद स्थान कहाँ पर हुआ है? तो काठमांडू के अंदर हुआ है। और भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है? तो आप देखो भूपेंद्र यादव। किसने किया है? भूपेंद्र यादव ने आपकी यहाँ पे प्रतिनिधित्व यहाँ पे किया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आकाश तीर। तो आकाश तीर क्या है? तो भारत की एक प्रकार से अदृश्य शक्ति है जो कि नई युद्धक क्षमता रखने वाली शक्ति है आकाश तीर। और कहते हैं इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य है कि स्वदेशी निर्मित स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है, और जिसको हर आने वाली मिसाइल को यहाँ पे रोक कर बेअसर यहाँ क्या किया जाएगा? बेअसर यहाँ पे कर दिया जाएगा, जो कि प्रणाली है कौन सी? आकाश तीर। नेक्स्ट है पीएम जनमन अभियान। कौन सा अभियान है? पीएम जनमन अभियान। जनमन अभियान दोस्तों किससे संबंधित है? तो जनजातीय संबंध। किस संबंधित है? जनजातीय से संबंधित है ये। और विशेष किस रूप से? विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के व्यापक विकास और कल्याण को यहाँ पे सुनिश्चित काम यहाँ पे करेगा। तो प्रारंभ कब हुई थी? 2023 में जनजातीय जो कि गौरव दिवस मनाया गया था उसके ऊपर ये प्रारंभ हुई। 2023 में प्रारंभ हुआ था। जनमन अभियान किस क्वेश्चन पूछ सकता है? जनमन अभियान किस संबंधित है? तो किससे संबंधित? तो है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के व्यापक विकास और कल्याण को सुनिश्चित करना है। फिर दोस्तों आप देखोगे अभी हाल ही के अंदर पीएम मोदी जी ने नीरज चोपड़ा किसको? नीरज चोपड़ा को दोहा डायमंड, अभी दोहा डायमंड हुई थी। और कहते हैं कि खुद नहीं अपना रिकॉर्ड तोड़ते हैं और लीग में 2025 किसमें भाला फेंक कर, किस पर? भाला फेंक कर स्पर्धा में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने पर इनको हाल ही के अंदर अभी बधाई आपके दी है। दोस्तों ये थी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी है जो कि आप देखोगे कि अभियान दल है। उस दल ने किस पर? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, किस पर? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। और कहते हैं कि 19 वर्ष आयु वाले युवा इसके अंदर शामिल आपके थे बकायदा। ठीक है ना, अभियान दल है। उस अभियान दल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है और 19 वर्ष आयु यहाँ इसमें युवा शामिल थे। नेक्स्ट दोस्तों है 17वीं, कौन सी नंबर? 17वीं तक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एवं अंतरिक्ष प्रदर्शनी हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मलेशिया के अंदर लंगकावी नाम की एक जगह वहां पर होती है। और भारत की तरफ से कौन गए थे? तो श्री संजय सेठ। कौन गए थे? श्री संजय सेठ रक्षा मंत्री, जो रक्षा राज्य मंत्री है वो भारत की तरफ से जाते हैं। कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एवं अंतरिक्ष प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? लंगकावी मलेशिया के अंदर। और कौन से नंबर की थी? 17वीं नंबर के आपके बकायदा थी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का आप देखोगे बकायदा स्वच्छता पखवाड़ा 2025 का मनाया गया है। और कब से कब तक? 1 मई से 15 मई तक का ये पखवाड़ा आपके बनाया गया है। नेक्स्ट दो सबसे इंपॉर्टेंट किताब बुक्स याद रख लेना आप ये वाली। किसने लिखी है ये बुक? ठीक है, तो बुक का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन वी अडॉप्ट। ठीक है, पुस्तक का नाम है विद आर्ट वर्क्स द कॉन्स्टिट्यूशन वी अडॉप्ट। किसने लिखी है दोस्तों? आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है। तो नाम क्या है? डॉक्टर श्री विजय हंसारी। क्या नाम है? विजय हंसारिया ने कॉन्स्टिट्यूशन पर एक बुक लिखी है। तो आप याद रख सकते हैं डॉक्टर श्री विजय हंसारी है जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है। द कॉन्स्टिट्यूशन वी अडॉप्टेड। ठीक है, विद आर्ट वर्क्स, ये आप अच्छे से याद रख सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वी अडॉप्ट, क्या नाम है? द कॉन्स्टिट्यूशन वी अडॉप्टेड, आप अच्छे से याद रख सकते हैं। क्या नाम है? विजय हंसारिया। क्या नाम है? विजय हंसारिया इनकी पुस्तक है। अब दोस्तों ऑपरेशन ओलिविया नाम से चल रहा है। ऑपरेशन ओलिविया, तो ओलिविया दोस्तों आपको नाम पता चल जाना चाहिए। कछुआ किस संबंधित है? कछुए संबंधित है। और 6.98 लाख से अधिक ओलिव रिडले
कछुओं के संरक्षण में सहायता यहाँ पे की जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है ऑपरेशन जो कि ओलिविया किससे संबंधित है, तो आप देख सकते हैं कछुए के संरक्षण के अंदर ही संबंधित है ऑपरेशन ओलिविया। नेक्स्ट है ओसीआई पोर्टल, कौन सा पोर्टल है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज ओसीआई पोर्टल, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका मेन दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य है कि मूल नागरिकों को विश्व स्तरीय इमिग्रेशन करना, वापस क्या करना, इमिग्रेशन करना और सुविधाएं प्रदान करने की पहल पर यह प्रोग्राम आपके शुरू किया गया है ओसीआई पोर्टल का। दोस्तों ये आपको अच्छे से याद रखना है, सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज वापस करना उसको सिटीजन ऑफ इंडिया, मूल नागरिकों को विश्व स्तरीय इमिग्रेशन सुविधा प्रदान करने के लिए ये सारा प्रोग्राम आपको यहाँ पे किया, किस पोर्टल के तहत, ओसीआई पोर्टल के तहत ये सारा प्रोग्राम आपके किया है। नेक्स्ट देखते हैं, पीएम मोदी ने जर्मनी के चांसलर वही मर्ज को आप देखो ग्रहण कर लिया पद, तो सीधी सी बात है, तो पीएम मोदी जी ने इनको बधाई दी है। 59 लास्ट दोस्तों अपन देखेंगे विश्व स्वास्थ्य, हाँ विश्व स्वास्थ्य सभा के कौन से सत्र को, 78 सत्र को पीएम मोदी ने अभी हाल ही के अंदर क्या किया है, संबोधन किया था। इसकी जो थीम क्या थी, वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ, क्या है, वन वर्ल्ड और फॉर हेल्थ इसकी आपकी थीम थी। कहाँ पे किया गया था, जिनेवा के वहाँ पर इनका जो सत्र संबोधित आपके किया गया था। दोस्तों ये थे 60, एक बार वापस से अपन रिविजन कर लेते हैं। तो कहाँ तक रिविजन हो गया था अपना, 30 तक हो गया था अपना। हाँ, सबसे पहले दोस्तों देखेंगे आयुर्वेद दिवस। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जा रहा है, 23 सितंबर। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस आपके मनाया जा रहा है। नोएडा और बेंगलुरु के अंदर एक 3D नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है देलावास। देलावास के अंदर राजस्थान राज्य का सर्वाधिक क्षमता वाला क्या रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट जो प्लांट अभी हाल ही के अंदर घोषित किया है। मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम किस स्थान पे किया गया, तो अंबिकापुर जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर था, वहां प्रोग्राम किया गया था। और कहते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे 5100 मकान यहाँ पे दिए गए थे। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति जयपुर में भैरव सिंह शेखावत ने यहाँ पे स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन यहाँ पे किया था। फिर दोस्तों नए सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीश कौन होंगे, आप देखो न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई साहब आपके यहाँ पे होंगे। 5 भारत 6G 2025 का संस्करण कौन से नंबर का, 30 नंबर संस्करण था, कौन से स्थान पर किया गया, तो नई दिल्ली के अंदर आपके ये सारा प्रोग्राम किया गया। नक्सलवाद के विरुद्ध अभी जो आप देखो छत्तीसगढ़ व तेलंगाना की सीमा पर तो पहाड़ का नाम क्या है, कुरेगू हालू पहाड़। कौन सा पहाड़ है, कुरेगू हालू पहाड़ पर आप देखो 31 नक्सली यहाँ पे मार गिरे हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छी अचीवमेंट है। और कहते हैं अमित शाह जी के द्वारा आप देखो इन्होंने कहा था कि हम 2026 तक 31 मार्च 2026 तक भारत को क्या कर देंगे, नक्सल मुक्त यहाँ पे घोषित कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है समावेशी भारत शिखर सम्मेलन। ठीक है, कौन सा विभाग कर रहा है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। उसका उद्देश्य क्या है, दिव्यांग किसको, दिव्यांग जनों के लिए समावेशी विकास और डिजिटल सुगम्यता प्रदान करना इसका मेन दोस्तों पर्पज है। किसके लिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दिव्यांग जनों के लिए। ये प्रोग्राम किस लिए, शिखर सम्मेलन दिव्यांग जनों के लिए प्रोग्राम आपके किया गया। आगरा की, हाँ आगरा की दोस्तों 5R पहल आपकी काफी अच्छा काम कर रही है। कचरा बन रहा है, जो भी कचरा है, जो भी वेस्ट है उसको क्या कर रहा है, जो कचरा है उसको क्या कर रहा है, उसको वापस सुपरस्टार बनाया जा रहा है। और 5R पर काम कर रहा है, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल, रिपर्पज और आपके एक है आप देखोगे कि रिड्यूस। ये आपके 5 आपके आर है, इस पहल पर आगरा है वो काम यहाँ पे कर रहा है। तो नेक्स्ट है भारत अंतर्राष्ट्रीय, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, वहां पर आप देखोगे जीव विज्ञान पर प्रयोग करने जा रहा है। और कौन सा जहाँ आप देखोगे एक्सियम 4 जीवन की स्थिरता को अध्ययन करेगा। कौन सा आप देखोगे एक्सियम 4 जीवन की स्थिरता पर यहाँ पर अध्ययन करेगा। और कहते हैं सदस्य कौन, इसके सदस्य कौन है, चालक दल के शुभांशु शुक्ल। किसको भेजा रहा है, शुभांशु शुक्ला को आपको यहाँ पे भेजा जा रहा है। और कहते हैं कि यूपीएससी नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो डॉक्टर अजय कुमार बने हैं। तो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है, तो रामभद्राचार्य। किसको दिया गया है, रामभद्राचार्य जी को यहाँ पे दिया गया है। ये दो देख लेना आप डाक टिकट। प्रथम सागरमाथा संवाद कहाँ पर किया गया, कौन से स्थान पर, काठमांडू के अंदर किया गया है। भूपेंद्र यादव ने प्रतिनिधित्व किया है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये आकाश तीर, क्या है आकाश तीर, क्योंकि एक प्रकार से क्या है, नई युद्ध क्षमता का एक अदृश्य शक्ति है, क्योंकि जो भी मिसाइल होती है उस मिसाइल को रोक कर क्या करती है, बेअसर यहाँ पे करती है। ये इसका उद्देश्य है। जनमन अभियान किससे संबंधित है, तो जनमन, मन अगर जानना है तो आपको जनजाति के पास जाना पड़ेगा, मन जानना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, जनजाति के पास जाना पड़ेगा, वहीं से आपका मन अच्छा होगा। और कहते हैं कि उनके लिए ये प्रोग्राम चालू किया गया है। और कहते हैं कि गौरव दिवस 2023 से प्रारंभ यहाँ पे किया गया था। फिर दोस्तों अभी हाल ही के अंदर जो नीरज चोपड़ा जी, उन्होंने दोहा जो डायमंड लीग हुई थी वहां पर अपना खुद का भाला फेंककर 90 मीटर का आंकड़ा यहाँ पे पार कर दिया। तो उनके लिए मोदी जी ने बहुत बहुत बधाई दी है। नेक्स्ट दोस्तों देखिए राष्ट्रीय कैडेट कोर जो एनसीसी, अपनी एनसीसी ने क्या किया है, तो अभियान दल है, उस अभियान दल को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक जो कि चढ़ाई की। और कहते हैं कि 19 वर्ष आयु वाले साले यहाँ इसके अंदर शामिल थे। आगे देखते हैं 17वीं तक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एवं अंतरिक्ष प्रदर्शनी हुई थी, कहाँ पर, कहाँ पे हुई, मलेशिया के अंदर हुई थी। भारत तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था, संजय सेठ ने आपके यहाँ पे किया था।
फिर स्वच्छता पखवाड़ा होता है किसका? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का, और कब से कब तक? 1 मई से 15 मई तक ये प्रोग्राम आपके रहता है। दोस्तों मेन सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है द कॉन्स्टिट्यूशन वी अडॉप्टेड, ये आपकी पुस्तक है। ये काफ़ी एग्जाम के अंदर पूछेंगे, बाकायदा आपके एग्जाम के अंदर आएगी। तो किसने लिखी है? तो आप देखो विजय हंसारी, क्या नाम है? विजय हंसारिया ने आपकी ये है लिखी है। फिर नेक्स्ट है ऑपरेशन ओलिविया। तो ऑपरेशन ओलिविया नाम आते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए क्या? कछुआ। क्या है? कछुए के संरक्षण में आपके प्रोग्राम किया था। नेक्स्ट है ओसीआई पोर्टल। तो ओसीआई पोर्टल दोस्तों आप देखोगे ओवरसीज सिटीजन ऑफ जो आप देखोगे इंडिया, एक दोस्तों मेन पर्पज यही है कि इमिग्रेशन सुविधाओं को जो भी इमिग्रेशन होते हैं उनकी सुविधा प्रदान करने के लिए पहले यहाँ पे शुरू की गई है। दोस्तों फेडरिक मर्ज, मर्ज आपके नाम याद है, चांसलर जर्मनी आपको याद आ जाना चाहिए। ठीक है, लोरेंको तो अंगोला आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, और एंटनी अल्बानेज तो आपके दिमाग में दो, बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने याद करवा रखा है। ऑस्ट्रिया के पीएम है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद आ जानी चाहिए। फिर विश्व स्वास्थ्य सभा के कौन से सभा को संबोधित किया था? 78वें सत्र को संबोधित किया था। और थीम क्या थी? वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ। और स्थान क्या था? जेनेवा। क्या है? जेनेवा आपके जो है इसके है। तो थीम आपको जरूर याद रख लेनी। दो थीम मैंने बताई थी आपको, एक तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की, किसकी? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो कैसे याद रखोगे? युगांतर, एक तो याद रखना युगांतर, त्वरण, त्वरण याद रखना, एक तो एक्सेलेरेशन और एक युगांतर। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की आप देखोगे कि क्या क्या थी? थीम थी। त्वरण को आगे ले जाना है और युगांतर। ठीक है, ये आपको चीजें याद, छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। हाँ हाँ, डॉक्टर जयंत नार्लिकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। दोस्तों इनका योगदान क्या था? खगोल भौत किस पे था? खगोल भौतिकी के क्षेत्र में इनका योगदान। क्या नाम? डॉक्टर जयंत नार्लिकर, ये आपके नाम था। नेक्स्ट देखेंगे डॉक्टर एम आर श्रीनिवासन। हाँ, डॉक्टर एम जो श्री आर निवासन थे, उनका भी हाल ही के अंदर निधन हुआ था। और कहते हैं पीएम मोदी जी ने ट्वीट किया था बाकायदा, और कहते हैं कि इन्होंने किस पे काम किया था? परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के ऊपर आप देखो इनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर दोस्तों आप देखोगे डिपो दर्शन पोर्टल और डिजिटल प्लेटफॉर्म अन्य मित्र और अन्य सहायता शुभारंभ अभी हाल ही के अंदर किया है। कौन सा डिपार्टमेंट करेगा? तो उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा ये आप देखोगे डिपो दर्शन पोर्टल और डिजिटल प्लेटफॉर्म अन्य मित्र और अन्य सहायता का शुभारंभ इसका हाल ही के अंदर किया है। नेक्स्ट दोस्तों है मिजोरम को भी पूर्ण साक्षर जो साक्षरता मिल चुकी है। ठीक है, इसी तरह गोवा को भी हाल ही के अंदर आपके मिल चुकी है। तो आप याद रखना है मिजोरम के अंदर पूर्ण साक्षरता प्राप्त वाला पहला आप देखोगे पहला राज्य आपके बन चुका है। सेकंड पे कौन है? गोवा। नेक्स्ट है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? रोटरडम के अंदर। कहाँ पे हुआ था? रोटरडम के अंदर हुआ था। और कहते हैं भारत की तरफ से गए थे, और कहते हैं कि अक्षय ऊर्जा स्थापित उन्होंने बताया था कि हमारी कितनी है? 223 गीगावाट बताई थी, और जबकि सौर ऊर्जा के अंदर 100 प्राप्त कर लिए ये, तो 223 गीगावाट। तो ठीक है, और कहते हैं कितनी बताई गई? तो 500 गीगावाट का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। और कहते हैं कि सौर ऊर्जा कितनी? 108 प्राप्त कर ली है। पवन ऊर्जा 51 गीगावाट प्राप्त कर ली है। और कहते हैं 2030 तक 5 मिलियन टन वार्षिक हरित हाइड्रोजन भी हम उत्पादन का कर लक्ष्य आपके यहाँ पे रखते हैं। तो ये रहना 5 मिलियन टन का भी आप देखोगे वार्षिक हाइड्रोजन हरित उत्पादन करने का लक्ष्य है। जबकि अपन देखेंगे राजस्थान की बात करेंगे तो कितनी आप देखोगे कि कितनी 125 गीगावाट थी, जबकि 500 आप देखोगे 500 गीगावाट भारत किसकी थी? भारत की। किसकी थी? भारत की। जबकि राजस्थान की कितनी थी? 125 गीगावाट आपके यहाँ पे नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय इसके अंदर सारा काम यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों प्राचीन शिला जहाज, अभी हाल ही के अंदर दोस्तों आप देखोगे कौंडिन्य नाम का एक आईएनसीवी है, उस भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है। दोस्तों ये क्या हुआ था कि एक जो अजंता की एलोरा की जो अजंता की गुफा है, उस गुफाओं के पेंटिंग पर ये जो है जहाज बनाया गया है। और कहते हैं कि इसके अंदर संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना और मेसर्स होदी जो इनोवेशन उसके द्वारा इसके अंदर इसको जो हस्तांतरित इनको किया गया। तो एक सिला हुआ क्या है? एक सिला हुआ पाल वाला जहाज, क्या नाम? इसका नाम क्या है? कौंडिन्य। क्या नाम है दोस्तों? आप याद रखना कौंडिन्य। इस तरह आपको याद रखना है। अभी हाल ही के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है प्राचीन शिला जहाज अभी हाल ही के अंदर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, तो उसका नाम क्या है? तो आईएनएसवी कौंडिन्य। क्या नाम है? आईएनएसवी कौंडिन्य है, जो कि भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। और एक प्रकार से एक सिला हुआ पाल वाला जहाज है ये। और कहते हैं कि अजंता की गुफाओं की पेंटिंग में दर्शाए गए 5 शताब्दी के जहाज पर यह आधारित है। और किसने बनाया? तो किसमें हस्तांतरित है? तो संस्कृति मंत्रालय, भारतीय सेना, नौसेना और मेसर्स हौदी इनोवेशन के द्वारा ये सारा प्रोग्राम आपके किया गया है। आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, आगे बस थोड़ा बहुत और है, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा सारा। हाँ, तो तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का तो दोस्तों ये आयोजन हुआ था जून के अंदर, और कहाँ पे हुआ था? निस फ्रांस के अंदर आपके ये प्रोग्राम होता है। और कहते हैं कि दूसरी ब्लू टॉक्स के भारत की इसका मेजबानी आपकी की थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सैम हैक फॉर ग्रीन इंफ्रा हैक्टन।
दोस्तों ये क्या है, सैम हैक फॉर ग्रीन इंफ्रा हैकथॉन का आयोजन किया गया था। इस किससे संबंधित है, दोस्तों पूछ सकता है, तो सीमेंट किस संबंधित है, सीमेंट और निर्माण क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सारा प्रोग्राम आपके किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे, दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जैव विविधता और जैव संसाधनों के एक प्रदर्शन के लिए साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया था। दोस्तों कहाँ मनाया गया था, तो आप देखोगे उदयपुर के अंदर आपकी जैव विविधता दिवस आपके मनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, आपको याद अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों है, नीति आयोग की 10वीं बैठक गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई थी, जिसके अंदर पीएम मोदी ने अध्यक्षता की थी, और थीम क्या थी, विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047, ये इसकी थीम थी। तो अभी हाल ही के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है, नीति आयोग की कौन सी गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई थी, जिसके अंदर मुख्यमंत्री, सारे मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, और 10वीं जो है आपकी ये बैठक थी। ये दोस्तों आपको रहने देना, ठीक है। नेक्स्ट है, मालदीव के विदेश मंत्री ने भारत की यात्रा की थी, नाम क्या है, डॉक्टर अब्दुल्ला खलील। क्या नाम है, डॉक्टर अब्दुल्ला खलील, ये भारत के ये सॉरी मालदीव के विदेश मंत्री अभी हाल ही के अंदर भारत की यात्रा पर ये थे। नेक्स्ट है, विकसित कृषि संकल्प अभियान, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बार क्वेश्चन पूछने वाला यही दोस्तों अभियान है। ये पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे, क्योंकि अभी चर्चित भी और चल भी रहा है। कब प्रारंभ किया गया, तो 29 मई से आपके प्रारंभ होता है, 12 जून तक ये प्रोग्राम था, और भुवनेश्वर के आईसीआर से प्रारंभ हुआ था, और कहते हैं कि पीएम मोदी के लैब टू लैंड विजन पर आधारित है, और कितने 700 से अधिक जिलों के अंदर 65,000 गांवों के अंदर। और आप देखो कि राजस्थान की अगर बात की, तो रलावता रलावता अजमेर के अंदर एक जगह है, वहां से राजस्थान का प्रारंभ किया गया है विकसित कृषि संकल्प अभियान, जो कि अजमेर के अंदर है, वहां से इसको प्रोग्राम को शामिल यहाँ पे किया गया है। और कहते हैं कि 65,000 गांवों और लगभग 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचेगी। कितनी टीमें, 2170 टीमें आपके पहुंचेगी। इसका दोस्तों मेन उद्देश्य एक ही है, एक समावेशी, सशक्त और भविष्य उन्मुख कृषि प्रणाली, ये इसका मेन आपके पर्पज है। तो अभियान का नाम क्या है, विकसित कृषि संकल्प अभियान। कब प्रारंभ हुआ, तो आप देखोगे 29 मई से, कब से, 29 मई से 12 जून तक प्रोग्राम हुआ था। भुवनेश्वर आईसीआर से लैब टू लैंड विजन पर काम करेगा ये। 700 से अधिक जिलों के अंदर आप देखोगे 65,000 गांव और 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचेगी। कितनी टीम है, 2170 टीम है। और इसका मेन पर्पज क्या है, राजस्थान से आप देखोगे रलावता, एक जगह रलावता अजमेर के अंदर, वहां से इसको प्रोग्राम को प्रारंभ किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये था। नेक्स्ट देखेंगे, ई हंसा। ई हंसा क्या है, तो ई हंसा आप देखोगे कि भारत ने अगली पीढ़ी के 2 सीटों वाले इलेक्ट्रिक जो ट्रेनर होते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेनर है, उस ट्रेनर विमान को क्या किया है, विकसित आपके किया है। तो आप देखोगे ई हंसा क्या है, तो ई हंसा पूछ सकता है, भारत अगली पीढ़ी के 2 सीटों वाले इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान, जो विमान होते हैं 2 सीटों वाले, उस विमान को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की है। तो क्या नाम है, ई हंसा। नेक्स्ट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अभी हाल ही के अंदर देखोगे कि नाविक सागर परिक्रमा सेकंड, क्योंकि भारतीय नौसैन्य पोत तारिणी पर, उदाहरण तारिणी पर सागर सवार होकर विश्व की परिक्रमा सफलतापूर्वक हासिल कर ली है। तो आप उस विजय दल का स्वागत के नाम आपको पता होना चाहिए किसने की है, तो लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर डिलना, गोवा के तटों पर अभी हाल ही के अंदर यहाँ पे पहुंची है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, नाविक सागर परिक्रमा सेकंड के तहत किस 2 महिलाओं, आप देखोगे किस 2 लेफ्टिनेंट कमांडर तट पर पहुंची है, तो एक तो शिप का पूछ सकता है, नाम क्या है, आप देखोगे तारिणी, नौसैन्य पोत का नाम है तारिणी के द्वारा। और कहते हैं पूरा जो है नाविक सागर परिक्रमा की है, और रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना, इनके द्वारा आप देखोगे सारा प्रोग्राम जो कि तटों पर यहाँ पे पहुंची है। नेक्स्ट है, उद्यमिता सम्मेलन किस विभाग के द्वारा किया गया, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के द्वारा। और आयोजन कहाँ हुआ था, मुंबई। कहाँ हुआ था, इसका आयोजन यशवंत राव चौहान, जो कि मुंबई के अंदर जगह है, वहाँ पर ये प्रोग्राम आपके होता है। नेक्स्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, नोमेडिक एलिफेंट अभ्यास है ये, ठीक है ना, एलिफेंट अभ्यास किसके बीच में हुआ, भारत और मंगोलिया, किसके बीच में, भारत और मंगोलिया के बीच में होता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है ये, भारत और मंगोलिया के बीच में। और संस्करण कौन से नंबर का था, 17वें नंबर का, कौन से नंबर का, 17वें नंबर का संस्करण था। भारत और मंगोलिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है ये, ठीक है। और दोस्तों किस में, भारत और मंगोलिया में। कहाँ हुआ था, स्थान उलान बटार, कहाँ पे हुआ था, उलान बटार, जो कि मंगोलिया के अंदर है, वहाँ इसका आप देखोगे आयोजन आपके वहाँ पे हुआ था बकायदा। नेक्स्ट देखोगे 78, तो श्री ओम बिरला जी ने आप देखोगे कि ब्रासीलिया के अंदर जाते हैं, ब्राजील के अंदर। और 11वीं, कौन सी, 11वीं ब्रिक्स संसदीय फोरम में भारतीय संसदीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, आयुष सुरक्षा पोर्टल किससे संबंधित है, तो दोस्तों है भ्रामक विज्ञापनों एवं दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव को, मुद्दे को रोकने के लिए आप देखोगे ये आयुष सुरक्षा पोर्टल का अभी हाल ही के अंदर यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, अभी हाल ही के अंदर पीएम मोदी ने घाटमपुर ताप परियोजना यूपी के अंदर है, वहां पर आप देखोगे कि 660 मेगावाट का जो कि अभी हाल ही के अंदर इन्होंने राष्ट्र को समर्पित अभी हाल ही के अंदर यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट ध्रुवा, हाँ ध्रुवा क्या है, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस किस संबंधित है दोस्तों, एक प्रकार सार्वजनिक एवं निजी सेवाओं की
नागरिक केंद्रित डिलीवरी के लिए पता समाधान करने के लिए जो ध्रुवा का आप देखो डिजिटल हब, किसका डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एम यूनिक वर्चुअल एड्रेस है एक प्रकार, सार्वजनिक एवं निजी सेवाओं की नागरिक केंद्रित डिलीवरी होती है, इसके पता लग समाधान करने के लिए ये सारा प्रोग्राम ध्रुवा का आपके किया गया। फिर दोस्तों आप देखो मिजोरम के साथ ही गोवा, गोवा भी को भी पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य अभी हाल ही के अंदर यहाँ पे घोषित किया है, किसको, गोवा और मिजोरम को। फिर दोस्तों दिव्यांगजनों के लिए एक को सशक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, बेंगलुरु के अंदर आपके ये होता है। और दोस्तों लास्ट आपके रह गई, राष्ट्रपति ने अभी हाल ही के अंदर राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार का भी आप देखोगे पुरस्कार दिया गया था। टोटल कितनी महिलाओं को, तो आप देखो टोटल 15 नर्सिंग कर्मियों को ये प्रोग्राम आपके दिया, कितने 15 नर्सिंग कर्मियों को आपका ये प्रोग्राम दिया गया। दोस्तों ये था अपने कंप्लीटली, यहाँ जाके दोस्तों अपनी कंप्लीटली हो जाती है। ये कंप्लीट था दोस्तों अपना पीआईबी का, मई का आपके था, और मैंने आपको अच्छे से मई का बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बिल्कुल एक प्रकार से मैं मानता हूँ अच्छी चीज़ों को बोलते हुए आपको याद करना है अधिक से अधिक, और मैं मानता हूँ कि इतनी करंट अफेयर्स बहुत है और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने सर आपको पढ़ा है, तो बार-बार, और मैंने प्रिंटेड आपको जो नोट्स है ना, आपको बाकायदा मैंने आपका जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर डाल रखा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बनाए रखना है प्रोग्रेशन एकेडमी के साथ। अब दोस्तों नई क्लास के साथ मिलते हैं, नई पीआईबी की न्यूज़ के साथ में, और अपन फिर अप्रैल और मार्च के साथ में अपन आगे धीरे-धीरे याद करते हुए चलेंगे। तो इसी के साथ में बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।